सुप्रभात दोस्तों, साथियों, सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम इस गद्यांश को बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है हमारा, और इसको आप सॉल्व करने का आज आपको हम तरीका बताएंगे। हम और हमारा आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों 10 नंबर की बात है, 10/10 लेना है आपको। कैसे लेना है फिर मैं आपको बताता हूँ, किस प्रकार से आपको गद्यांश को सॉल्व करना है। मेरे प्यारे, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है। इसके हमारे लेखक डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम है। बस इतना आपको संदर्भ में लिखना है। फिर सीधे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है? लेखक समृद्धि और आध्यात्म, उसको 2 शब्द है। समृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, विकास या सुरक्षा प्रदान करना। समृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट या सुरक्षा प्रदान करना। और आध्यात्म तत्व, यह ईश्वरीय इच्छा से जुड़ा है, यह ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है। आध्यात्म का मतलब होता है ईश्वरीय इच्छा। को आपस में विरोधी क्यों नहीं माना जाता? यहाँ पर लेखक ने इन दोनों तत्वों को विरोधी नहीं माना है, क्योंकि जब ईश्वरीय इच्छा होगी, जब प्रभु की कृपा होगी, जब परमात्मा की कृपा होगी, तभी हमें क्या मिलेगा? ग्रोथ मिलेगा, हमें विकास मिलेगा, हमें डेवलपमेंट मिलेगा, हमें सुरक्षा मिलेगी, हमें और सारे अवसर प्राप्त होंगे। तो आपको एक लाइन में लिखना है कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक है, अर्थात एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, बिना एक के दूसरा चल नहीं सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समृद्धि से हमें क्या लाभ है? समृद्धि का मतलब होता है प्यारे ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट या फिर सुरक्षा प्रदान करना। समृद्धि भाई, जब हम ग्रोथ करेंगे तो हमारा हमारा गांव ग्रोथ करेगा, हमारा गांव ग्रोथ करेगा तो हमारा ब्लॉक है, हमारा प्रदेश है और हमारा देश है। अगला है, प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकृति में हर समय क्या है? गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, सब प्रकृति अपने समयानुसार करती है। अगर हम प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करें तो निश्चित ही प्रकृति की तरह हम भी अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। वही है, प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है। समय से बरसात होती है, समय से ठंडी आती है, समय से जाड़ा आता है, समय से गर्मी आती है, तो सारा चीज प्रकृति का काम मनोयोग से है ही। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर दोस्तों जो ये 2 लाइन में अंडरलाइन किया है, 2 लाइन में आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे खुद प्रकृति का कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। अर्थात किसी बगीचे में जाइए तो यहाँ पर आपको इसी लाइन को पढ़ करके, थोड़ा सा शब्दों को बदल करके, इधर से उधर करके आप रेखांकित अंशों की व्याख्या कर देंगे। फिर भी अगर नहीं आता है तो मेरे प्यारे, इससे यहां से लेकर के यहां तक इसको सेम टू सेम उतार देना। किसी को कॉपी पढ़ने की फुर्सत नहीं रहती है मेरे प्यारे। ध्यान देना कि 2-2 लाइन छोड़ के लिखना। गद्यांश लिखोगे, फिर उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन लिखोगे, फिर 2 लाइन छोड़ के तीसरा क्वेश्चन लिखोगे, फिर 2 लाइन छोड़ के चौथा क्वेश्चन लिखोगे, फिर 2 लाइन छोड़ के 5, ताकि मार्किंग करने में ऐसे ऐसे कलम चलती है तो ऐसे ऐसे आपको नंबर मिलेंगे, ऐसे ऐसे आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। 2 2 2 2 2 2 हो सकता है आधा नंबर 1 नंबर काट ले। न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है? न्यूनतम का मतलब होता है अल्प, कम, और अनंत का मतलब होता है जिसका कोई आदि और अंत ना हो, अनंत। भौतिक समृद्धि के विषय में लेखक की क्या मानता है? भौतिक समृद्धि का मतलब है, अगर भौतिक समृद्धि का मतलब है, तो आज हमारा विज्ञान का युग है। अगर विज्ञान का युग न होता, इतनी मशीनरी न होती, इतने कल कारखाने न होते, तो आज हम 5G और 6G में न घूमते फिरते। आज के 15 साल 20 साल पहले लोगों के पास फोन नहीं था, 2G का तो आता ही पता नहीं था, 4G 5G की तो बात छोड़। यही हमारी क्या है? भौतिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि से क्या है? आज लोग विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है? भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है? भौतिक समृद्धि अपने साथ लाती है विकास, अपने साथ ग्रोथ, अपने साथ सुरक्षा, अपने साथ जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा। दोस्तों इसी में का हमारा दूसरा गद्यांश है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो मैंने सोचा इसको भी आपको हम थोड़ा सा सॉल्व करा दें। ठीक है प्यारे, इसी पाठ का प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से अवतरित है, और इसके हमारे जो
लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। यहाँ पर पूछा गया है, लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलता है? युवा छात्र क्या है? हमारे राष्ट्र की भविष्य है, हमारे राष्ट्र की धरोहर है, हमारे राष्ट्र की धरोहर है, यही है। क्यों मिलता है? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगता हूँ। कहने का मतलब है मेरे प्यारे कि युवा छात्रों से ही, युवा छात्र क्या है? हमारे राष्ट्र की धरोहर है, हमारे राष्ट्र की विधाता है, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इस लाइन को आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार देना, जैसा भी आपको उतरे, लेकिन प्रश्न को छोड़ना नहीं है। आप किन चीजों के पाने के हक रखते हैं? हम जीवन में हमेशा अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं। हम हमेशा जीवन में अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं। कहाँ है भाई इस क्वेश्चन का जवाब? इसी में बात देखो। देखो, आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं। कौन नहीं चाहता है कि मैं पढ़ के हमको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर अच्छी सी शादी हो जाए, अच्छी सी पत्नी पढ़ी लिखी आ जाए, फिर बच्चे हो जाएंगे, वो भी विकास करेंगे। कौन नहीं चाहता है मेरे प्यारे? सब चाहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है, उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? आगे जीवन में बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अर्थात उक्त पंक्तियों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इन पंक्तियों से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि एक हम जिम्मेदार और परिश्रमी व्यक्ति बनकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं और इस लक्ष्य को प्राप्त करें। रेखांकित अंश की व्याख्या मेरे दोस्तों 2 लाइन है, शब्द को बदल करके लिख देना, ना आए तो इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा उतार देना, फिर भी आपको नंबर मिलेंगे। मेरी बात मान लो, क्वेश्चन को मत छोड़ना। छोड़ दोगे तो 2 नंबर का नुकसान हो जाएगा, लिख दोगे तो निश्चित ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे, किसी भी परीक्षक को 3 मिनट में कॉपी चेक होती है, 3 मिनट में आपकी पूरी कॉपी चेक हो जाएगी। उसी में आपको जितना बदा होगा उतना नंबर मिल जाएगा। 97, 98, 96 पाठ का शीर्षक प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का वो सॉरी हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से अवतरित है, और इसके हमारे लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक कर दिया करो। मत सब्सक्राइब करो यार, चलेगा, लेकिन कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो। ना लाइक किया करो प्यारे तो डिसलाइक कर दिया करो। नहीं सब्सक्राइब करोगे चलेगा भाई, कोई बात नहीं है। पढ़ो, मेहनत करो, जीवन में आगे बढ़ो, यही हमारी जिज्ञासा है, यही हमारी इच्छा है दोस्तों। धन्यवाद।